नमस्कार। अगले वीडियो में बताया गया था पेंशन के बारे में। उसमें 10-11 पॉइंट बनाए थे और उस पॉइंट का थोड़ा थोड़ा वर्णन किया था। उसी में से एक पॉइंट पर आज अभी रहूंगा। उसमें राज्यसभा में श्रीमान सुशील मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि राज्यों को पुराना पेंशन स्कीम योजना से बचना चाहिए। आने वाले दिन में राज्य संकट में आ जाएंगे और उन्होंने समय भी फिक्स कर दिया था कि 2034 में अगर यही स्थिति रही तो राज्य दिवालिया हो जाएंगे और उसकी तुलना उन्होंने तुलना उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका से किया था। अब यहां देखिए, मैं आज इस विषय को पुनः इसलिए लाया हूं कि ये ओपीएस पुरानी पेंशन योजना भारत सरकार के जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उनके योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहूवालिया जी थे। उन्होंने अगले शुक्रवार को दिल्ली में एक पुस्तक का विमोचन कर रहे थे। गौतम जी का पुस्तक था रिफॉर्म नेशन। पुस्तक का नाम है रिफॉर्म नेशन। उस पुस्तक के विमोचन के समय उन्होंने ये कहा, ये कांग्रेस के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार केंद्र में थी और उनके ये योजना आयोग के आहूवालिया जी उपाध्यक्ष होते थे। उनके नीति जब 2004 में एनडीए सरकार ने बाज़ाब्ता ये स्कीम लागू किया तो 10 वर्ष तक जो ये सरकार रही केंद्र में, यूपीए सरकार, उसके योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे और उन्होंने ये इस पुस्तक के विमोचन के समय में ओपनली कहा कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है तो स्वाभाविक है पुरानी पेंशन स्कीम से देश को बचना होगा, अन्यथा देश दिवालिया हो जाएगा। ये यूपीए के तत्कालीन विद्वान जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। मित्रों, मैं यहां इस विषय को इसीलिए ले आया हूं। मोदी जी ने हिमाचल की आय के भी बारे में बताया था कि उनकी टोटल आय 100 रुपया है, खर्चा 80 रुपया है, पेंशन और वेतन पर मात्र इनको 20 रुपया का आय है। कांग्रेस की ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल की सरकार है, पुराना पेंशन स्कीम की घोषणा कर रही है, वो लागू करने जा रही है। अब आप देखें, मैं जिस विचार बिंदु को रख रहा हूं कि योजना को लागू करते समय आज से 20 वर्ष पहले, आज से 2004 में जब योजना लागू हो रहा था, उस समय सरकार विचार करके लागू किया। लेकिन अब चूंकि चुनाव हार रहे हैं, कोई चुनाव जीत रहा है, तो स्वाभाविक है ये योजना आयोग का ये विचार उनके लिए अब कोई माने नहीं रखता। उनको अगला चुनाव जीतने का माने रखता है। देश के अर्थव्यवस्था से, देश के वाणिज्य से, देश के सम्मान से, देश के विकास से इन नेताओं को कोई मतलब नहीं है कि उनका देश या राज्य क्या होगा। एक बार जो अर्थव्यवस्था वो नीति तय करते हैं, उस नीति पर वो स्वयं नहीं है। आप देखिए, इसीलिए मैंने इस विषय को लाया है कि जहां राज्यसभा में के सांसद सुशील मोदी जी ने रखा, वहीं यूपीए के जाने माने योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने पुस्तक विमोचन में कहा
कि ये देश के लिए घातक होगा, देश को दिवालिया बनाया जाएगा। मेरा यह एक ही विषय पर कहना है कि इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, इनके लिए नीति का कोई या जो कोई भी है उनके लिए रोजी रोजगार नीति का कोई मतलब नहीं होता। उनका मात्र एक स्वार्थ होता है कि वो चुनाव कैसे जीते। मित्रों, मात्र इस एक बिंदु पर ही मेरा ये वीडियो था आपके समक्ष रखा, जो भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव डालेगी। पक्ष में विपक्ष में दोनों अवस्था में नेताओं का क्या सोच है उसके बारे में जानकारी दिया। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लिखें। नमस्कार।